दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप शर्मा यस एस्ट्रोलॉजी में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। जय श्री महागणपति। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने काल पुरुष कुंडली के आधार पर हमने शरीर के विभिन्न भिन्न अंगों के बारे में जाना। हमने राशियां और राशियों के स्वामियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। हमने यह भी समझा कि जब कोई भाव, उस भाव का स्वामी और उसका कारक तीनों ही यदि पीड़ित होते हैं तभी गंभीर रोग की संभावना बनती है। तो मित्रों, हमने यह भी कहा था कि शरीर के विभिन्न अंगों पर राशि और ग्रहों का भी प्रभाव होता है। जिस प्रकार भावों से हम अंगों का विचार करते हैं, उसी प्रकार राशियों और ग्रहों के अनुसार भी हम अंगों का विचार करते हैं। मित्रों, विषय शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। आपके सामने हमने 2 चार्ट रखे हैं। पहले चार्ट पर आप देख सकते हैं राशियों का रोगों पर अधिकार, अर्थात मेष से लेकर मीन राशि तक यह 12 राशियां किन किन अंगों के या किन किन रोगों के बारे में बता सकती हैं। आप देख सकते हैं जैसे मेष राशि है तो सिर से संबंधित, दिमाग से संबंधित, माथा, पित्त से संबंधित विकार हो सकते हैं। वृष राशि कंठनली, टॉन्सिल, चेहरा, मुख, आँखें, इनसे संबंधित रोग उत्पन्न कर सकता है। मिथुन राशि कंधे, भुजा, कान, श्वसन नली, वायु, इनसे संबंधित कष्ट दे सकते हैं। कर्क राशि छाती, फेफड़े, सर्दी जुखाम, कफ। सिंह राशि उदर, हृदय, पित्त। कन्या राशि गुर्दे, आंत, वायु। तुला राशि जननेंद्री, मूत्रेंद्री, गर्भाशय। वृश्चिक राशि अंडकोश, गुदा, पित्त। धनु राशि नितंब, यकृत, ऊपरी जंघा, पीठ। मकर राशि घुटने, निचली जंघा, वायु। कुंभ राशि पिंडली, टांग के नीचे के भाग, वायु। मीन राशि तलवे, एड़ी और टखना। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 12 राशियाँ हैं वह मानव शरीर के सभी अवयवों को दिखा रहे हैं। अर्थात यह अपने स्वामी के अनुसार ही शरीर के अंगों से संबंध बनाते हैं। ठीक है। अब इनका स्वामी यदि निर्बल हुआ तो उससे संबंधित तत्व का शरीर में कमी मिल जाएगी, और जब उस संबंधित ग्रह के तत्व शरीर में कम होंगे तो उससे संबंधित विकार उत्पन्न होगा। या वह ग्रह निर्बल हुआ, अधिक पीड़ित हुआ, शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ अगर होता है तब भी उससे संबंधित अंग से किसी न किसी प्रकार की समस्या बन सकती है। अब हम ग्रहों के माध्यम से शरीर के अंगों को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ग्रह, शरीर के अंग और रोग। जहाँ पर हम सूर्य से देखना शुरू करेंगे, सूर्य सिर, आत्मा, मुख, दायां नेत्र, हृदय, सिर दर्द, ज्वर, मंद दृष्टि, हृदय रोग, पाचन, पित्त, जलन आदि से संबंधित है, और इनसे संबंधित
रोग उत्पन्न कर सकता है। चंद्रमा, मन अशांत रहेगा, मन चंचल रहेगा, मन को कष्ट रहेगा। कंठ, हृदय, बायां नेत्र, फेफड़े, निमोनिया, जुकाम, क्षय रोग, दृष्टिमंद, मानसिक रोग इत्यादि। मंगल, बल, वक्ष, पीठ, कंधे, भुजा, मांसल, रक्त, जलन, पित्त और मांसल रोग अर्थात मसल्स के रोग होने की संभावना हो सकती है यदि मंगल पीड़ित होता है, मंगल अशुभ होता है कुंडली में। बुध, कान, वाणी, हाथ, पैर, आंतें, हकलाना, तुतलाना, कंठ रोग, कान के रोग, त्वचा के रोग, आंतों के रोग इत्यादि बुध के पीड़ित होने से उत्पन्न हो सकते हैं। गुरु, ज्ञान, नितंब, सुख, यकृत, पीलिया, कफ, मेद वृद्धि, नितंब के रोग। गुरु यदि पीड़ित हुआ तो व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ज्ञान अधूरा रह सकता है। शुक्र, वासना, गुप्तांग, मूत्रेंद्रिय, वीर्य, शुक्राणु, दृष्टि, नपुंसकता, वीर्य रोग, मूत्र रोग और यौन रोग इत्यादि से उसका संबंध है। शनि, दुख, जंघा, गुदा, स्नायु रोग, नाड़ी तंत्र के रोग, गठिया और वात रोग, वायु रोग। राहु, विभ्रम अर्थात भ्रम की स्थिति बनाता है, पागलपन, भूत प्रेत बाधा, दीर्घकालिक रोग और वहम। केतु, कैंसर, बवासीर, भगंदर, फोड़े फुंसी, मवाद, लंगड़ापन इत्यादि। तो इस प्रकार हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन सभी 9 ग्रहों से संबंधित रोगों के बारे में हमने जाना। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको यह याद दिला दूं, यदि आप अपनी ही कुंडली खोलकर देखते हैं और आप यदि देखते हैं कि भाई सूर्यदेव तो राहु के साथ हैं, चंद्रमा केतु के साथ है, तो भाई यह समस्या हो सकती है, यह बात हो सकती है। मित्रों, मैंने पहले ही कहा है कि भाव, भावेश और भाव कारक और साथ में बल, साधन या बल का निर्धारण करना भी आवश्यक होता है। भाव पीड़ित हो गया, भावेश पीड़ित हो गया, भाव कारक पीड़ित हो गया, निर्बल है, अस्त है, इन सब स्थितियों में हम कह सकते हैं कि इस अंग से संबंधित कोई ना कोई परेशानी जातक को होनी चाहिए। किंतु यदि आप सिर्फ यह देखेंगे कि एक भाव में सूर्य बैठ गया है तो उस भाव से संबंधित जो अंग है वहाँ परेशानी होगी, या राहु बैठ गया है तो उस भाव से संबंधित परेशानी होगी, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें सबसे पहले जो होता है लग्न को जानना जरूरी होता है, क्योंकि लग्न ही जातक स्वयं है और लग्न महत्वपूर्ण है। अब यदि हम लग्न को जान जाते हैं तो हमें लग्न के यानी लग्नेश के नैसर्गिक मित्र ग्रह, तात्कालिक मित्र ग्रह, पंचधाम मैत्री ग्रह, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके ऊपर भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, मित्र ग्रहों की दृष्टि होती है ग्रहों पर, इन सब बातों का भी अध्ययन होना आवश्यक है। यह सारी चीज़ें देखने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इसलिए यदि आप अपनी कुंडली देखेंगे
और देखकर सोच लेंगे कि हाँ इस भाव में सूर्य और राहु बैठे हैं, तो भाई यहाँ तो हमको ये परेशानी हो जाएगी। भाई यहाँ पे मंगल और राहु बैठे हैं, यहाँ ये परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं तो यह परेशानी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल ना करें। जब तक आपको पूरा और अच्छे तरीके से समझ ना आए तब तक सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ जुड़े रहें। बस आज के लिए आज इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महागणपति।